बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नीलम जावेद, फिजियोथेरेपिस्ट, अगेन विद न्यू वीडियो। आज जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है बाजू की कमजोरी या अपर आर्म की वीकनेस। पहले हम सिंपल सी जबान में ये समझते हैं कि ये कमजोरी क्यों हो जाती है। इसकी 3 वजूहात होती हैं। जो फर्स्ट रीजन है वो है स्ट्रोक। जब किसी को फालिज हो जाता है तो उसके अगर बाजू वाला हिस्सा ब्रेन में डैमेज हुआ है तो उसका बाजू काम करना छोड़ देता है, पूरे का पूरा बाजू कमजोर हो जाता है या बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है या पैरालिसिस हो जाती है, जिसका मतलब होती है वीकनेस। थोड़ी बहुत मूवमेंट है, फुल पैरालिसिस नहीं है। जो दूसरी रीजन होती है वो होती है नर्व डैमेज। नर्व्स क्या होती हैं? नर्व समझ लें कि एक तरह की तारें होती हैं जो कि हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड होती हैं। वो तारें सिग्नल्स लेके आती हैं और हमारे मसल्स तक पहुंच जाती हैं और हमारे मसल्स काम करते हैं। जब उन तारों के ऊपर प्रेशर आ जाता है, चाहे वो वर्टिब्रास जहां से निकल रही होती हैं वहां से प्रेशर आता है या बाहर किसी एरिया पे प्रेशर आता है, तो वो आगे सप्लाई नहीं कर सकती, मसल्स काम नहीं करते। सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। हमारे ब्रेकियल प्लेक्सेस होते हैं, जो प्लेक्सेस आते हैं 5 मेजर नर्व्स होती हैं, उनकी हमारे अपर आर्म को सप्लाई करते हैं। जब ब्रेकियल प्लेक्सेस की इंजरी हो जाती है या उसकी किसी एक कॉर्ड की या किसी एक ब्रांच की इंजरी हो जाती है तो उस नर्व के जो मसल्स हैं वो काम नहीं कर सकते, वो वीक हो जाते हैं। और जो थर्ड रीजन होती है वो मसल्स इटसेल्फ होते हैं। मसल्स के ऊपर कोई ओवर प्रेशर आया है, रिपीटेड मूवमेंट्स की वजह से वो वीक हो गए हैं, कोई टेयर हो गया है, माइक्रो टेयर हो गया है, कंप्लीट टेयर हो गया है। मसल्स इटसेल्फ रीजन होते हैं जो कि एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आज मैं उनके लिए एक्सरसाइजेस बताऊंगी आपको, और ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको समझ आए कि आपका केस कौन सा है और आपने कहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। असल में नेट पे बहुत ज्यादा मवाद पड़ा हुआ है एक्सरसाइजेस का, हमें समझ नहीं आती है कि हम कौन सी एक्सरसाइज की तरफ जाएं। तो आज इसलिए मैं बिल्कुल स्पेसिफिक होके वीकनेस के ऊपर बात कर रही हूँ, सिर्फ शोल्डर की वीकनेस के ऊपर कि जब शोल्डर की वीकनेस है तो आपने कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। ये जो भी एक्सरसाइजेस बताऊंगी ये स्ट्रोक वाले पेशेंट्स भी कर सकते हैं, ये नर्व इंजरी वाले पेशेंट्स भी कर सकते हैं, ये मसल इंजरी वाले पेशेंट्स भी कर सकते हैं। बहुत ध्यान से गौर से सुननी है आपने एक्सरसाइजेस, पहले समझना है कि आपका केस कौन सा है और आपने एक्सरसाइजेस कहाँ से स्टार्ट करनी है। सिंपल, अगर एक पेशेंट है वो बैठा हुआ है, हम उसको कहते हैं कंधा उठाओ, वो कंधा नहीं उठा सकता, बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठा सकता, तो मतलब उसके मसल्स काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा ऐसा पेशेंट है जो कंधा उठाता है लेकिन जैसे ही हम उसके ऊपर जोर देते हैं या आधा किलो 1 किलो देते हैं उसका बाजू नीचे गिर जाता है। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। अगर कंधा बिल्कुल ऊपर उठ ही नहीं रहा, आपकी कोई नर्व डैमेज है, आपका कोई मसल डैमेज है, आपका स्ट्रोक है, बिल्कुल कंधा नहीं हिल रहा, तो हमने स्टार्ट यहाँ से करना है, पैसिव मूवमेंट से करना है। आपने क्या करना है, अपने दूसरे बाजू से अपने जो डैमेज्ड है, जो अफेक्टेड बाजू है, उसको पूरा ऊपर तक उठाना है। खुद कोशिश करनी है आपके मसल्स काम करें, लेकिन पूरी की पूरी हेल्प आपने दूसरे बाजू से लेनी है। 1, इसी तरह साइड वाइज उठाना है, किसी और की हेल्प लेके इस बाजू को साइड की तरफ उठाना है पूरा। इसी तरह इस बाजू को पीछे की तरफ लेके जाना है, इस बाजू को अंदर की तरफ लेके जाना है और इस बाजू को बाहर की तरफ लेके जाना है। ये सारी मूवमेंट्स हो गई। उसके बाद रोटेशन पे भी काम करना है, हमने रोटेशन को भूलना नहीं है। जो शोल्डर है उसकी जो जो मूवमेंट है उस सारी मूवमेंट को हम टारगेट करेंगे, ताकि जब हमारा बाजू ठीक होने लगे तो सारी की सारी मूवमेंट्स हमारी रिस्टोर हो सके। रोटेशन, बॉडी को यहाँ पे रख के ये मूवमेंट और ये मूवमेंट किसी और की हेल्प से या अपने दूसरे बाजू की हेल्प से करनी है। जब ये मूवमेंट्स कर ली हैं उसके बाद पेशेंट इस काबिल हो गया है कि वो बाजू अपना उठा सकता है, थोड़ा बहुत साइड वाइज ये मूवमेंट सारी कर सकता है, तो हमने रेजिस्टेंस अप्लाई करना शुरू करनी है। रेजिस्टेंस क्या होती है? मसल काम करेगा, हम उसको नहीं करने देंगे, बिल्कुल 0 डिग्री पे रख के दूसरे हाथ से प्रेशर नीचे की तरफ और बाजू से प्रेशर ऊपर की तरफ उठाना है। इतना प्रेशर लगाएं कि पेशेंट के मसल्स एक्टिवेट हो सकें लेकिन वो आगे मूव ना कर सकें। हर एंगल पे रख के यहाँ पे 10 सेकेंड्स होल्ड करना है, हाथ से नीचे की तरफ और बाजू से ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह पूरा ऊपर तक. इसी तरह फिर साइड पे उठाने के लिए यहाँ पे 10 सेकेंड्स होल्ड, फिर यहाँ पे होल्ड, फिर पूरा ऊपर होल्ड. फिर पीछे ले जाने के लिए बैक साइड से किसी से प्रेशर डलवाना है, खुद बाजू पीछे लेके जाना है, जो रेजिस्टेंस है वो आगे की तरफ हो. इसी तरह रोटेशंस में भी बाजू यहाँ पे हो, हाथ इस तरफ लाने की कोशिश करें, दूसरे हाथ से प्रेशर दूसरी तरफ दें. ये डिफरेंट एंगल पे 10 सेकेंड्स का होल्ड करवाना है. इसी तरह ये आइसोमेट्रिक्स करवानी है. साथ ही आपने पेशेंट के हाथ में वेट देना शुरू करना है. हाफ केजी से स्टार्ट करें, छोटी बॉटल उठाएं. पेशेंट नहीं उठा सकता, उसके साथ में हेल्प करें, लेकिन उसके मसल्स खुद भी काम करने की कोशिश करें. पूरा सामने उठाना है, साइड वाइज उठाना है, ये मूवमेंट करवानी है. और इसी तरह वेट पकड़ के बैक साइड भी मूवमेंट करवानी है, और वेट पकड़ के ही ये रोटेशंस भी करवानी है. आहिस्ता आहिस्ता ये वेट और ये जो रेजिस्टेंस आप अप्लाई करते हैं ये बढ़ाते जाना है. जब भी आपके कंधे की कमजोरी हो, सिंपल से ये एक्सरसाइजेस करें. आहिस्ता आहिस्ता आपके जो शोल्डर के मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ आना शुरू होगी, और सारी की सारी मूवमेंट्स रिस्टोर हो जाएंगी. बाकी बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, वो डिफरेंट इश्यूज के लिए होती हैं. तो अगर आपके कंधे की वीकनेस है, आप बाजू उठा नहीं सकते हैं, मस्कुलर वीकनेस है, स्ट्रोक है, कोई नर्व डैमेज है, तो आप ये सिंपल एक्सरसाइजेस करें. दिन में 4-5 बार करें, क्योंकि हमने जब मसल्स को एक्टिव करना होता है उनके ऊपर हम काम करवाते हैं. और 10 to 15 टाइम रिपीटेशंस करें. आहिस्ता 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 इंशाल्लाह रिकवरी आती जाएगी. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ. और अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन की सहूलत भी मौजूद है, नीचे नंबर दिया हुआ है. थैंक यू सो मच.